ईपीएफओ के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सरकार सैलरी लिमिट बढ़ाने जा रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये लिमिट बढ़ाकर 21,000 रुपए महीना की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी बैठक में ये मंजूरी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। के लिए मोदी कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की इस बैठक लागू किए जाने पर बड़ा फैसला हो सकता है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी और 58 लाख पेंशनर्स के पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। बड़ी बात यह है कि अगर सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लेती है तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर से मिलेगा। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना। आप सभी के लिए कैबिनेट बैठक से बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर जो है कैबिनेट बैठक यहाँ पर हाल फिलहाल में चल रही है, जिसमें दोस्तों पीएम मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह जी भी मौजूद है, यहाँ पर अमित शाह भी मौजूद है। दोस्तों ये कैबिनेट बैठक आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है, क्योंकि कैबिनेट बैठक में विशेष मुद्दों पर यहाँ पर जो है चर्चा चल रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों पर भी चर्चा यहां पर होनी संभव बताई जा रही है। जिसमें कहा यह गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सख्त आदेश दिए हैं कि 1992 से लगाकर जो यहां पर 1994 है वहां तक की पेंशन धारकों के लिए नई लिस्ट लाने पर जो है प्रस्ताव यहां पर बन चुका है। वहीं जिसके बाद रिटायर्ड जो कर्मचारी है और साथ ही जो ईपीएस 95 पेंशन धारक देश के अलग अलग प्राइवेट सेक्टर हो गए या फिर सरकारी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ईपीएफओ के मेंबर है, जिन्होंने यहां पर नौकरी के दौरान कंट्रीब्यूशन लगातार ईपीएफओ के अंदर दिया है, तो उनके लिए यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएस पेंशन को लेकर विशेष मसौदे पर चर्चा इस कैबिनेट बैठक में हो रही है, जिसके बाद कुछ सूत्रों से मिली जानकारी से हवाले से यह खबर आई है कि यहां पर जो है एक छोटा सेशन आप सभी के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय वाला यह सेशन माना जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाला इस सेशन के अंदर यहां पर पेंशन की तमाम मांगों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं जो आम बजट 2024 का हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ रहा है, उस बजट को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो आप सभी के लिए यहां पर निकलकर सामने आ सकते हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। जिसमें दोस्तों पेंशन की नई टेबल के साथ साथ एरियर किस तरीके से लोगों को दिया जाएगा, यहां पर पेंशन धारकों का जो बकाया एरियर है वो किस तरीके से उनके खाते में आएगा, ये भी दोस्तों यहां पर निर्णय आप सभी के लिए होने वाला है। वही पेंशन बढ़ोतरी की जो लिस्ट है हाल फिलहाल में वो 3 प्रकार से जारी की जाएगी। इस पर भी दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए कैबिनेट बैठक से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो कैबिनेट बैठक में आप सभी के लिए कौन कौन से विशेष मसौदों पर चर्चा की जाएगी, इनके बारे में विशेष बात आज की इस वीडियो में हम करेंगे। इसीलिए अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है, तो आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट जानकारी होने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे कैबिनेट में आप सभी के लिए क्या क्या फैसले हुए वो आप सभी को जानने को इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन इससे पहले निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैबिनेट से आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ सकती है। दोस्तों ये कैबिनेट बैठक हाल फिलहाल में शुरू हो चुकी है और इसमें दोस्तों आप सभी की पेंशन की मांगों की बात करें, वैसे तो दोस्तों देश में आने वाले बजट पर विशेष रूप से इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को काफी बड़ी उम्मीद इस बजट से लग रही थी। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन जो पेंशन धारक कर रही थी, उसके बाद में जो है सरकार के जहन में ईपीएस 95 पेंशन का ये जो मुद्दा आया, जिसमें हाल ही में सरकार ने हायर पेंशन वालों को भी बड़ी सौगात दी थी। तो इसी को लेकर लगातार न्यूनतम पेंशन की मांग कर रही करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से निकलकर आ रही है। जी हां, हाल फिलहाल में जो पेंशन का बजट है उसका प्रारूप तैयार हो रहा है। उस प्रारूप में यहां पर सामने आया था आप सभी के लिए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की जो मांगे हैं उसमें से मुख्य मांग 7,500 और फ्री मेडिकल की मांग को लेकर लगातार जो है केंद्र सरकार एक्टिव नजर आ रही है और इस पर विशेष रूप से आप सभी के लिए चर्चा होने वाली है, क्योंकि बीते हुए प्रदर्शन में जब बीता हुआ साल था तो वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें मुख्य मांग थी 7,500 प्लस डीए की पेंशन। वहीं फ्री मेडिकल को लेकर भी अलग अलग नेताओं ने यहां पर आश्वासन दिए थे, जिसमें 4 मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई थी। 4 मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन जो दिया था आप सभी को, उसी के तहत जब यहां पर जो है वित्त मंत्रालय को लेटर भेजा गया, एक प्रस्ताव भेजा गया, तो इसी प्रस्ताव की चर्चा भी यहां पर आप सभी के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में निकल कर आ चुकी है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की मांगों पर विशेष चर्चा पर जोर जो है इस केंद्रीय कैबिनेट
कैबिनेट की बैठक में दिया है और इस बैठक में आप सभी के लिए अलग अलग प्रकार की पेंशन को लेकर लिस्टें भी जारी होने वाली है, जिसमें मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के बाद अभी तक पेंशन धारकों को जो पेंशन है पहले के बेसिस पर मिल रही थी, तो इस पर विशेष रूप से चर्चा हुई और इसके बाद दोस्तों सूत्रों से हवाले से ये खबर मिली है कि जल्द ही आप सभी को नई पेंशन टेबल देखने को मिलेगी, जिसमें आप सभी का जो कंट्रीब्यूशन जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से बाद में जो आपकी हटाई गई है उस सैलरी लिमिट के बढ़ाकर अब 21,000 रुपए किया जाएगा और पेंशन धारकों को विशेष लाभ जो है यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें खासकर जिनका वेतन 15,000 से लगाकर 25,000 या फिर 30,000 रुपए का था उन पेंशन धारकों को ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब उनकी पेंशन जो है वो बढ़कर उनके खाते में देखने को मिलेगी, जिसमें पहले 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर जिनको 7,500 की अधिकतम पेंशन मिल रही थी अब उनकी पेंशन में भारी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि ये वेतन के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने खबर आई है। वहीं दोस्तों एरियर को लेकर भी बड़ी खबर है। कोरोना काल के दौरान जो मोदी सरकार ने 18 माह का डीए एरियर रोका था, फ्रीज किया गया था, जिसमें पेंशन धारकों को डियरनेस लीव जो देनी थी वो रुक गई थी, तो दोस्तों इसको लेकर हाल ही में प्रदर्शन हो रही थी जिसमें मांग उठी थी। तो इन्हीं मांग को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई है कि 18 माह के डीए एरियर पर भी यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। और मुख्य मांग तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 7,500 प्लस डीए और मेडिकल को लेकर ही यहाँ पर बड़ी खबर आएगी, जिसमें बजट 2024 से पहले आप सभी के लिए ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अहम साबित होने वाली है, जिसमें दोस्तों 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और 78 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों को हाल ही में बड़ा यहाँ पर जो है फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ईपीएस 95 हायर पेंशन पर हाल ही में एक बड़ी चूक बताई जा रही थी, जिसके तहत पेंशन धारकों ने यहाँ पर जो है 11 और 12 तारीख को हंगामे के लिए यहाँ पर जो है आदेश दिया था, जिसमें दोस्तों हायर पेंशन का जो डाटा है वो पेंशन धारकों को नहीं मिला था। तो इसमें दोस्तों ईपीएफओ के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की योजना जो है ईपीएस 95 हायर पेंशन धारकों ने बनाई थी और इसी को लेकर जो निर्णय हुआ था वो दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएफओ के कार्यालय रायपुर है वहां पर निर्णय हुआ था और ईपीएफओ के कार्यालय रायपुर पर भी प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें 1995 से लेकर 2001 तक के जो भी लोग ज्वाइनिंग की थी उनका डाटा जो है वो स्पष्टीकरण तौर पर नहीं भेजा गया था और इसी को लेकर दोस्तों लगातार लोग जो है ईपीएफओ द्वारा डिमांड लेटर जो भेजा गया था उसी की मांग कर रहे थे। और इसी पर दोस्तों यहाँ पर करीब ऐसे बताए जा रहे हैं कि डाटा के अनुसार ईपीएफओ का जो रायपुर का ईपीएफओ कार्यालय है उसमें करीब 17,001 कार्यालय के अंदर ऐसे आवेदन जो पेंडिंग थी जिसका डाटा नहीं भेजा गया था। तो इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। तो तमाम एक तरफ केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ ऐसी खबर निकल कर आई थी, तो इसी को लेकर इस पर भी चर्चा हाल फिलहाल में आप सभी के लिए हो सकती है। वहीं दोस्तों बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए भी यहाँ पर बड़ी खबर ये थी कि हाल ही में राजस्थान के एक जिले में 48,000 से अधिक जो लाभार्थी पेंशन धारक थे उनकी पेंशन रुकने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है उनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ था। तो एक जिले में आप मान सकते हैं कि 48,000 से अधिक जो पेंशन धारक थे उनकी दोस्तों यहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं हुई, तो देश तो बड़ा है जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में जो है पेंशन धारक वंचित रह चुके थे। तो इसी को लेकर हाल फिलहाल में 1 माह की समय अवधि बढ़ाई थी केंद्र सरकार ने। उसे कहा गया था कि 1 माह की समय अवधि के भीतर आप अपना जरूरी काम जो बायोमेट्रिक सत्यापन होता है वो निपटा लें, नहीं तो आपको पेंशन में बहुत ही अधिक जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। हाल ही में ये खबर आई थी। वहीं दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी जो थी उन्होंने वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो ईपीएफओ के साथ वो निरंतर ईपीएफओ जो है उनके साथ अन्याय कर रहा था, तो इसी में दोस्तों प्रदर्शन शुरू किया था। 4 तारीख से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसी रूपरेखा के तर्ज पर जो दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए चर्चा हो सकती है कि आखिर ये जो प्रदर्शन के कार्यक्रम बनाए गए हैं इस कार्यक्रम को कैसे रोका जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को कैसे मंजूर किया जाए या फिर उनके प्रदर्शन को कैसे यहाँ पर जो है समाप्त किया जाए। इसमें जो एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, तो अब दोस्तों लग ऐसा रहा है कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद ही बड़ा निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो अपडेट है तो बैठक यहाँ पर चल रही है आप सभी के लिए। जैसे ही इस बैठक से आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई बड़ा फैसला बड़ा खुलासा होगा, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में पेंशन और पेंशन से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर होगी आप सभी को सबसे पहले सही सटीक और तथ्यों पर आधारित देखने को मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें। फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो में पेंशन धारकों से जुड़ी इंपोर्टेंट जानकारी के साथ।